गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का एडिटोरियल का टॉपिक है अ केस ऑफ नो केस। कितना अच्छा एडिटोरियल का ये टाइटल लग रहा है आपको। यानी कि कहा जा रहा है कि ये जो एक ऐसा केस है, ये एक ऐसा मामला है जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, यानी कि बेमतलब का ये मामला है। ठीक है ना? ठीक है। अ केस ऑफ नो केस मतलब अर्थहीन या बेमतलब का मामला। द ट्रेंड ऑफ इम्प्यूटिंग सेडिशियस डिजाइन टू क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इज डिस्टर्बिंग। ठीक है ना? तो ये क्या कहा जा रहा है, ये जो ट्रेंड है, जो प्रचलन है, जो चलन है इम्प्यूट करने का, इम्प्यूट मतलब आरोप लगाने का, क्या आरोप लगाने का, सेडिशियस डिजाइन का। ठीक है, ये कि जो है देशद्रोह की जो एक साजिश है उसके लिए, इसके लिए टू क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की आलोचना के लिए। यहाँ से इसको ऐसे समझिए, सरकार की जो आलोचना की जाती है उसके लिए। ठीक है, सेडिशियस डिजाइन का आरोप लगाना, सेडिशियस डिजाइन यानी कि देशद्रोह का जो साजिश करने का आरोप जो है। तो ठीक है, तो देशद्रोह या राजद्रोह की साजिश करने का आरोप लगाने का चलन। ठीक है ना? यहाँ देखिए, सेडिशियस डिजाइन मतलब देशद्रोह की साजिश करने का आरोप लगाना, इम्प्यूटिंग का मतलब आरोप लगाना, ट्रेंड का मतलब चलन। तो ये जो सरकार का जो आलोचना की जाती है उसके लिए जो देशद्रोह का जो साजिश के आरोप लगाए जाते हैं, उसका आज के डेट में जो चलन है, आज के दिनों में जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये आज सेडिशियस चार्ज लगाए जाते हैं सेडिशन का। तो ये एक चलन जो है काफ़ी डिस्टर्बिंग है, ये जो है बड़ा परेशान करने वाला है। द ट्रेंड इज डिस्टर्बिंग। ट्रेंड ऑफ व्हाट? imputing seditious design to criticism of the government, that is the sedition case against Lakshadweep filmmaker Aisha Sultana has all the undesirable indicators of the misuse of the penal provision। है ना? यहाँ पर ये दिया गया है, फिर इसके बारे में, ये पिनल प्रोविजंस के बारे में बताया जा रहा है कि क्या है। तो पहले हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं। ये जो सेडिशन केस है, राजद्रोह का जो मामला है या देशद्रोह का मामला है, इसके खिलाफ लक्षद्वीप के जो फिल्म मेकर हैं वो आयशा सुल्ताना, उनके खिलाफ जो ये राजद्रोह का जो मामला है, उसमें क्या है, इस मामले में क्या है, हैज़ ऑल द अनडिजायरेबल इंडिकेटर्स। इसमें सारे अवांछनीय, जिसको आप चाहते नहीं हैं, वो सारे संकेत हैं किस चीज के? ऑफ द मिसयूज ऑफ द पीनल प्रोविजन। ये जो दंडात्मक जो प्रावधान है इस कानून में, उसके दुरुपयोग का सारे संकेत हैं जो कि अवांछनीय है, अनडिजायरेबल है, दैट कैन नॉट बी डिजायर्ड। ठीक है ना? तो ये कैसे, ये जो केस है इसका सारा इंडिकेटर से मिसयूज करने का, पीनल प्रोविजन का। ठीक है ना? वो क्या क्या है देख लीजिए। इंटॉलरेंस टूवर्ड्स एनी स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसी, यानी कि जो सरकार की जो नीति है उसके मतलब कि उसका जो है किसी भी तरह से गंभीर या कड़ा आलोचना की जाती है, तो उसके प्रति जो है एक असहनशीलता, सरकार उसको सह नहीं पाती है। भाई, हमने जो नीति बनाया है उसके लिए आप ये कैसे आप उसको मतलब कि ये कर सकते हैं, उसका बुराई कर सकते हैं। तो ये जो इनटॉलरेंस देखी जा रही है सरकार की तरफ से, ठीक है ना, तो ये उसका जो आलोचना है, ठीक है ना, यानी कि सरकार जो है वो इंटॉलरेंट दिख रही है। मतलब कि यहाँ पे इंटॉलरेंस का मतलब असहिष्णुता की बात हो रही है, मतलब वो जो है असहिष्णु है। ठीक है, सरकार जो है उस चीज़ को सहन नहीं कर पा रही है। क्या? वो जो उनकी पॉलिसी की जो स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत गंभीर या बहुत कड़ा, और क्रिटिसिज्म का मतलब जानते ही हैं आलोचना। जो ये जो पॉलिसी की जो आलोचना हो रही है उसके प्रति जो सरकार की असहिष्णुता सहिष्णुता है या असहनशीलता जो है वो, और टेंडेंसी टू डिसर्न नॉन एग्जिस्टेंट थ्रेट्स टू द स्टेट एंड डेलिबरेट रिसॉर्ट टू इट डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ एनी इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफिस। और क्या क्या और क्या है? टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है, एक रुझान है लोग मतलब सरकार में कि नॉन एग्जिस्टेंट थ्रेट्स, जो थ्रेट्स मौजूद नहीं है, यानी कि जो राज्य के लिए या इंडिया एज ए स्टेट उसके लिए जो थ्रेट्स मौजूद नहीं है, ठीक है ना, मतलब कि वो दिखता नहीं है आपको, वो है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट थ्रेट्स है। उसको समझने या उसको भापने की जो प्रवृत्ति है वो, और डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर
इसका इस्तेमाल करना डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ एनी इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस, यानी कि अपराध का किसी भी तरह से अंश नहीं मिलने के बावजूद, एब्सेंस मतलब नहीं मिलना यानी कि अनुपस्थिति होने के बावजूद, यानी कि अपराध का कोई अंश आपको नहीं मिल रहा है वहाँ पर, फिर भी जो है आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टेंडेंसी है एक जो है स्टेट के अगेंस्ट में, जो मान लीजिए स्टेट के लिए जो कोई खतरा है, तो वो चलो वो खतरा अगर वास्तव है तो आप उसके लिए एक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नॉन एग्जिस्टेंट थ्रेट्स है, ये आप खुद जो है अपने आप में बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो टेंडेंसी है डिसर्न करने की, डिसर्न मतलब कि एक तरीके से परसीव करना, उसको समझना, ठीक है, तो डिसर्न करने के नॉन एग्जिस्टेंट थ्रेट्स को टू द स्टेट एंड डेलिबरेट रिसॉर्ट टू इट डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ एनी इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। देयरफॉर इसलिए जो है इट कम्स एज नो सरप्राइज, इसलिए जो है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि केरल के जो उच्च न्यायालय जो है, या केरल के उच्च अदालत जो है, हाई कोर्ट जो है, हैज़ ग्रांटेड, ने दे दिया, क्या दे दिया उसको, हर मतलब ये जो आयशा सुल्ताना है उनको दिया एंटिसिपेटरी बेल दिया, यानी कि अग्रिम जमानत दे दी, मेनली ऑन द ग्राउंड, मुख्यतः इस आधार पर कि नाइदर सेक्शन 124A, न तो धारा 124A, न तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, निगेटिव है यहाँ, न तो धारा 124A, जो अब कॉमा के बाद जो है ना, ये 124A के बारे में डिफाइन कर रहा है कि ये जो है पिनलाइज करता है, ये दंडित करता है किस चीज़ को, सेडिशियस स्पीच को। सेडिशियस स्पीच मतलब होता है जो देशद्रोह के खिलाफ, या सॉरी देश के खिलाफ जो आप कोई भाषण देते हैं जिससे कि उकसाने के काम, मतलब उसके खिलाफ जो काम करते हैं देश के खिलाफ, तो वो भाषण, या सेडिशियस स्पीच का मतलब इसको समझिए देशद्रोह से संबंधित जो भाषण है या फिर जो लेखन है उसको पेनलाइज करता है। न ही नॉर सेक्शन 153B, यानी कि दोनों नेगेटिव है, ना तो 124A न ही 153B, ठीक है ना धारा, ठीक है। वही ये 153B क्या करता है, इसको ये 153B को जो है यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, वही सिक्स टू पनिश इम्प्यूटेशंस अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन। ये इम्प्यूटेशंस का मतलब होता है, आप कह सकते हैं इनेंडियो, या आप कह सकते हैं सजेशंस या हिंट, मतलब कि जो हिंट इन द सेंस क्या, इनडायरेक्ट हिंट, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं एक और शब्द आता है इम्प्यूटेशंस का, एक तरीके से जिसको आप क्या कहेंगे आप, मतलब ऐसा चीज जो इनडायरेक्टली आप किसी पर आरोप या लांछन लगाते हैं, उसको इम्प्यूट के ऊपर भी शब्द हमने यूज देखा था, ठीक है, और आरोप लगाना, टू एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, लेकिन इम्प्यूटेशंस का मतलब यहाँ पर जो है वो है, आप एक तरीके से कह सकते हैं एक उसके उसके लिए, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ जो है आप कोई मतलब कि कोई ऐसा कुछ बताते हैं, अभियोग लगाते हैं या आरोप लगाते हैं, तो उसको पनिश करना इसमें है, यानी कि 153B जो है वो पनिश करती है किसी भी तरह के आरोप को, किसी भी तरह के लांछन को, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ, या नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन मतलब होता है राष्ट्रीय एकता के खिलाफ दी जाती है। तो ये जो है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है कहाँ गया, नीदर, नीदर नीदर है यहाँ पर, और यहाँ पर नॉर है, दोनों है, दोनों है, लेकिन ये जो है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एक कि एडजेक्टिव है कह सकते हैं। तो ये जो नीदर और नॉर जो है, इसके बाद देखिए इज लगता है, तो यानी कि दैट नीदर सेक्शन 124A नॉर सेक्शन 153B, आपको इसके बारे में, दोनों के बारे में डिफाइन कर दिया गया है कि ये किस लिए यूज़ की जाती है, वो दोनों जो है इस पर लागू नहीं होते हैं। अट्रैक्टेड मतलब यहाँ आकर्षित नहीं होना या लागू नहीं होना। There may be some cause for those in the Lakshadweep administration to feel aggrieved that the filmmaker, in the course of a heated discussion on the policy changes sought to be brought about by the administrator, accused the authorities of unleashing a bioweapon against the people by relaxing quarantine rules for those entering Lakshadweep। ये लंबा वाक्य है और बड़ा
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये, इसको समझिए। देयर मे बी सम कॉज फॉर दोज, कुछ कारण हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन में है, यानी कि लक्षद्वीप प्रशासन में जो लोग हैं उनके लिए कुछ कारण हो सकते हैं एग्रीव्ड होने का, यानी कि उसे जो है वो दुखी हो जाए या फिर वो जो है परेशान हो, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग हैं, जो प्रशासक हैं या जो भी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर, ठीक है, या जो भी काम कर रहे हैं इस संदर्भ में या इस कॉन्टेक्स्ट में, तो कुछ कॉज हो सकते हैं उनको फील करने, एग्रीव्ड फील करने के लिए। एग्रीव्ड का मतलब होता है एक तरीके से दुखी हो जाना, या मान लीजिए आपके साथ कोई घटना घट गई और आप एग्रीव्ड फील करते हैं, ये ग्रीफ से बनता है, GRIEVE, जो कि GRIEF से बना है। ग्रीफ, ग्रीफ मतलब आपको एक तरीके से दुख, जो विलाप होता है उसको कहते हैं। तो खुद को जो है दुखी फील करने के लिए कुछ कारण हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? दैट, ये जो है दैट द फिल्म मेकर, ये जो फिल्म मेकर है ये क्या की, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये अब बताया जा रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, और लेकिन फिल्म मेकर का जो मेन वर्ब है ये एक्यूज्ड, ठीक है, फिल्म मेकर ने एक्यूज किया है। लेकिन इसके बीच में क्या कहा जा रहा है, देखिए, इन द कोर्स ऑफ हीटेड डिस्कशन, एक बहुत ही गर्म चर्चा के दौरान, इन द कोर्स मतलब दौरान, एक गर्म चर्चा के दौरान, ये चर्चा किस पर हो रही थी? पॉलिसी चेंजेस पर। ये पॉलिसी चेंजेस यानी कि नीतिगत जो बदलाव, जो नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं उसको लेकर एक हीटेड डिस्कशन हुआ था, और उसके दौरान जो है, ठीक है, ये जो नीतिगत चेंजेस जो हैं जिसे लाने की कोशिश की गई थी, शॉर्ट टू बी ब्रॉट अबाउट, जिसे लाया गया था बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है वहाँ पर, जो कह सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके द्वारा जो लाई गई जो पॉलिसी चेंजेस हैं उन पर एक हीटेड डिस्कशन के दौरान फिल्म मेकर ने एक्यूज किया अथॉरिटीज़ को, जो वहाँ के अथॉरिटीज़ हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको जो एक्यूज किया, आरोप लगाया उन पर कि वे जो हैं क्या कर रहे हैं, एक बायो वेपन जो है लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, या उसको एक तरीके से अनलिश कर रहे हैं। कैसे? तो बाय रिलैक्सिंग क्वारंटाइन रूल्स फॉर दोज एंटरिंग लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप में प्रवेश करने वाले वे लोग, ठीक है ना, लक्षद्वीप में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए जो रूल्स हैं, जो क्वारंटाइन रूल्स है जिसके तहत जो उनको क्वारंटाइन किया जाता है, उसमें ढील देकर जो है ये अथॉरिटीज़ क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक बायो वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज़ का आरोप फिल्म मेकर ने लगाया अथॉरिटीज़ पर, ठीक है। हाउएवर, एज द कोर्ट हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट, हाउएवर क्या मतलब, यहाँ पर जो है फिर से एक सेंटेंस शुरू हो रहा है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस होगा, ठीक है ना। जैसा कि कोर्ट ने, अदालत ने सही रूप से इशारा किया है या कहा है कि देयर इज नथिंग इन यूज ऑफ द टर्म, कुछ भी नहीं है ऐसे शब्द के यूज इस्तेमाल में, मतलब कि देयर इज नथिंग इन यूज ऑफ द टर्म, ये जो टर्म यूज किया गया है, ठीक है ना, जिसमें जो है आरोप लगाए गए हैं बायो वेपन अनलीश करने का, इस्तेमाल करने का पीपल के खिलाफ, तो ये जो टर्म है, यानी कि ये जो शब्द है, उसके इस्तेमाल में कुछ भी ऐसा नहीं है दैट टेंडेड टू क्रिएट डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो मतलब कि सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करती हो या फिर लोगों को भड़काती हो इसके खिलाफ, यानी कि सरकार के खिलाफ, इट मतलब सरकार, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करती हो या फिर सरकार के खिलाफ जो है लोगों को भड़काती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट आउट टू हैव बीन क्लियर, आउट टू मतलब शुड, ठीक है ना। तो ये जो है क्लियर हो जाना चाहिए था, ये जो स्पष्ट हो जाना चाहिए था सभी लोगों को, ठीक है ना, टू एवरीवन एक्सेप्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़कर, जो इसके पुलिस हैं उसको छोड़कर, और जो बीजेपी फंक्शनरीज को छोड़कर, जो ये हु जो है इसके लिए आया, ठीक है, हु कंप्लेन, जिसने शिकायत की थी उनके भाषण के खिलाफ, दैट देयर वाज नो मैलिस, कि उसमें जो है कोई द्वेष नहीं है और न ही कोई इरादा था, टू सबवर्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कानून के द्वारा
स्थापित सरकार को गिराने का न तो कोई मोटिव था, न ही कोई मैलिस था, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए था। ऑफ कोर्स, बेशक इट इज़ नॉट वर्दी, ये बड़ा उल्लेखनीय है, ये नॉट वर्दी है कि द पुलिस डिड नॉट रश टू अरेस्ट। पुलिस जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए, मतलब कि फिल्म मेकर की गिरफ्तारी के लिए वो जल्दबाजी नहीं की, बट ओनली इशूड अ नोटिस, केवल उसने जो है नोटिस इशू किया, जारी किया टू हर, उनको, कि वो जो है पुलिस के समक्ष आए और अपने टिप्पणी को समझाए, यानी कि उसको एक्सप्लेन करे। ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है, मतलब ये बात जो है, ठीक है, कि पुलिस जो है जल्दबाजी नहीं की और उनको जो है जो अपनी जो उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसको समझाने के लिए पुलिस के समक्ष वो आए, इसके लिए उन्होंने जो है नोटिस जारी किया था। तो ये दर्शाता है कि दैट देयर मे नॉट हैव बीन अ थ्रेट ऑफ अरेस्ट, कि थ्रेट ऑफ अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी का जो खतरा था वो नहीं रहा होगा। देयर मे नॉट हैव बीन अ थ्रेट ऑफ अरेस्ट, नहीं रहा होगा। येट फिर भी द वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस इज क्वेश्चनेबल। यहाँ इंस्टीट्यूशन का मतलब समझ, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन, या फिर कह सकते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। लेकिन इंस्टीट्यूशन का कई मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपको पता है, जो जहाँ पर काम होते हैं, जैसे बैंक हुआ या फिर कोई ऑफिस हुआ, वो इंस्टीट्यूशन होता है। कुछ होता है कस्टम वगैरह, जैसे कि मैरिज इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है ना। तो कई सारे इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है। तो यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन, मतलब लाया जाना, इस केस का जो है खुद लाया जाना। यहाँ वेरी देखिए, वेरी का यूज देखिए, वेरी जो है यहाँ एडजेक्टिव नहीं है भाई, सॉरी, यहाँ पर जो है एडवर्ब नहीं है। जैसे वेरी गुड कहते हैं आपने, वेरी गुड, वेरी गुड जो होता है यह एडवर्ब है, और ये जो है गुड जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये एडवर्ब है, मतलब बहुत अच्छा। लेकिन ये यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वेरी के साथ जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो नाउन है, यानी कि वेरी यहाँ पर क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो यहाँ वेरी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इट हैपन बिफोर माई ओन आइज, ठीक है, या बिफोर माई वेरी आइज, ठीक है, मेरे ही आंखों के सामने, मतलब एक इम्फेसिस, एक इम्फेसाइज करने के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इस केस का शुरुआत करना, इस केस को इंट्रोड्यूस करना, इस मामले को जो लाना ही जो है अपने आप में क्या था, वो क्वेश्चनेबल था, संदिग्ध था, ठीक है ना, यह संदिग्ध है। इट इज़ डिस्कंसर्टिंग, डिस्कंसर्टिंग जो है यहाँ पर कोई मतलब कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं है, बिफोर नहीं है, ये जो है डिस्कंसर्टिंग ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है परेशान करने वाला, विचलित कर देने वाला। तो ये जो है बड़ा विचलित करने वाला है कि, या परेशान करने वाला है कि कोर्ट्स जो है, अदालतों को जो है बार बार, रिपीटेडली, बार बार उनसे आग्रह किया जाता है या उनको कहा जाता है कि वो दोहराए दैट स्ट्रॉन्ग स्पीच और राइटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी इज नॉट एनफ टू बुक समवन फॉर सेडिशन। ये ये जो है कोर्ट्स को जो है बार बार कहा, मतलब दोहराने के लिए कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का स्ट्रॉन्ग स्पीच, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पर मजबूत नहीं गई है, यहाँ पर कहिए कि ऐसी ऐसा भाषण जो सरकार के खिलाफ दी जाती है या सरकार के अगेंस्ट में, मतलब कि उनकी पॉलिसी जो है ना उसके लिए जो है एक तरीके से आलोचनात्मक रूप से दी जाती है। तो स्ट्रॉन्ग स्पीच या जो लेखन होता है ना सरकार के खिलाफ, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है किसी को नामित करने के लिए या नाम दर्ज करने के लिए। टू बुक का मतलब होता है टू रजिस्टर समवन फॉर द वायलेशन ऑफ समथिंग, ठीक है ना। तो ये काफ़ी नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है कि किसी को आप जो है उसका नाम दर्ज कर लें फॉर सेडिशन, सेडिशन के लिए, एंड दैट ओनली इंसाइटमेंट, और जो है केवल इंसाइटमेंट टू वायलेंस, यानी कि हिंसा को उकसाना, केवल हिंसा को उकसाना, या फिर जो है इंक्लाइनेशन, जो एक प्रवृत्ति है, एक रुझान है, टू कॉज पब्लिक डिसऑर्डर, यानी कि सार्वजनिक अव्यवस्था को पैदा करना, पैदा करने की जो प्रवृत्ति है, या फिर हिंसा को उकसाना जो है, वही जो है एक अमाउंट्स टू सच एन ऑफेंस, वही जो है इस प्रकार के अपराध के बराबर है, या प्रकार के अपराध का मतलब कि इज इक्विवेलेंट टू सच एन ऑफेंस, ठीक है। ये अमाउंट्स टू का मतलब होता है इज इक्विवेलेंट टू, या इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब है इस प्रकार का ऑफेंस।
The court considered the political context in which the vehement criticism of the administration has come about. कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने विचार किया तो कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को, यानी कि राजनीतिक संदर्भ को जो है उस पर विचार किया कोर्ट ने, जिसके तहत जो है या जिसमें जो है वेहमेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कम अबाउट, के तहत या जिसमें जो है प्रशासन का जो वेहमेंट क्रिटिसिज्म हुआ है, मतलब कि जोरदार जो एक आलोचना हुई है, एक कड़ी आलोचना जो की गई है, ठीक है, वो सामने आया था, हैज़ कम अबाउट, ठीक है, जिस संदर्भ में ये वेहमेंट क्रिटिसिज्म की गई है, ठीक है ना। देयर इज मच डिबेट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल सिंस ही एज्यूम्ड ऑफिस लास्ट दिसंबर। ठीक है, कहा जा रहा है कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जब से उन्होंने जो है पिछले दिसंबर से जब से उन्होंने पदभार संभाला है, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, जो प्रशासनिक जो परिवर्तन है या जो बदलाव है, उसके बारे में कई मतलब कि बहुत ज़्यादा बहस हुआ है, ठीक है ना। देयर इज़ मच डिबेट, ठीक है, बहुत सारे बहस हुए हैं उस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के बारे में, उस प्रशासनिक परिवर्तन के बारे में जिसे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे लाया गया एडमिनिस्ट्रेटर खोड़ा पटेल के द्वारा, जब से वो जो है लास्ट दिसंबर को जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है, यानी कि पद ग्रहण किया है। द कॉन्टेक्स्ट इंडीड वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडिफाइड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये जो कॉन्टेक्स्ट था वास्तव में वो क्या था, वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडिफाइड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि ये जो संशोधित संचालन प्रक्रिया का जो क्रिटिसिज्म था, मतलब का जो आलोचना था, वही वो कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है, जिसके तहत, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ था, जिसके तहत अंडर विच द मैंडेटरी प्रोविजन फॉर क्वारंटाइनिंग विजिटर्स टू लक्षद्वीप वाज गिवन अप, जिसके तहत जो है जो लक्षद्वीप आने वाले जो आगंतुक हैं, जो लक्षद्वीप आने वाले जो लोग हैं, उनको क्वारंटीन करने का, उनको एक तरीके से क्वारंटीन समझते हैं, तो क्वारंटीन करने का जो प्रोविजन, मैंडेटरी प्रोविजन, जो अनिवार्य जो प्रावधान है जिसके तहत, उसे छोड़ दिया गया था, उसे हटा दिया गया था, गिवन अप कर दिया गया। Many attribute the exponential rise in COVID-19 cases to this modification। कई लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, कई लोग यानी कि कई लोग जो हैं इसको आरोप, मतलब कि इसके लिए जिम्मेदार जो किसके लिए, ये जो एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है कोविड-19 में, यानी कि कोविड-19 के केसेस में या मामले में जो एक अभूतपूर्व कह सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा जो वृद्धि हुई है, उसके लिए इसी मॉडिफिकेशन, इसी संशोधन को जो है वो जिम्मेदार ठहराते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब जिम्मेदार ठहराना या उससे संबंधित मतलब उससे संबंध बताना। तो ये जो कोविड-19 के केसेस में जो एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है, उसके लिए जो है ये जो संशोधन है उसको जिम्मेदार या उससे संबंधित उससे संबंध बताया है, ठीक है ना। अनदर बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का जो एक और जो पीठ है, ठीक है ना, एक दूसरा पीठ जो है वो क्या किया है, उसने स्टे कर दिया है, उसने रोक लगा दिया है किस चीज़ पर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर पर। जो प्रशासक के जो ऑर्डर हैं, वहाँ के जो प्रशासन के जो आदेश हैं, उस पर रोक लगा दिया है हाई कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट के जो अनदर बेंच ने ये ऑर्डर किया था। अब इसके बारे में जारी, टू क्लोज down dairy farms run by the animal husbandry department and remove meat from the menu for school midday meals। ये दो ऑर्डर दिए गए थे, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। वो क्या था आपका, वो था आपको मतलब कि जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, यानी कि पशुपालन जो विभाग थे, उसके द्वारा चलाए जा रहे डेयरी फार्म्स को क्लोज करने के आदेश थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए थे। और क्या थे, स्कूल मिड डे मील्स में जो है, स्कूल के जो मिड डे मील्स होते हैं उसके मेन्यू से मीट को हटाने के ऑर्डर्स दिए गए थे। तो उसको जो है हाई कोर्ट ने क्या किया है, स्टे कर दिया, उस पर रोक लगा दी है। व्हेन कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स आर मेड, कहा जा रहा है जब कभी भी जो है विवादास्पद आदेश दिए जाते हैं,
दे डू हैव अ प्रोपेंसिटी, तो उनमें एक प्रवृत्ति होती है कि उनकी एक जोरदार आलोचना की जाए या फिर उसका स्ट्राइटेंड क्रिटिसिज्म, एक गंभीर या एक कड़ा आलोचना हो। मतलब कि जब कभी भी जो है विवादास्पद आदेश दिए जाते हैं तो उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्या करने की, उनकी प्रवृत्ति जो है वेमेंट प्रोटेस्ट, यानी कि जोरदार विरोध और कड़ी आलोचना होने की उसकी प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना, होने की। उसके पास नहीं होती है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी होती है इस सेंस में कि वो जो है इसके वजह से जो है उसमें उसको सामना करना पड़ता है। अट्रैक्ट मतलब उसको सामना करना पड़ा, उसको फेस करना पड़ता है, वेमेंट प्रोटेस्ट को और स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म को। ये एक लिखने का स्टाइल है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द टेंडेंसी, ये जो होता है ना कभी कभी इंग्लिश में इसलिए जो है कंफ्यूजन होता है कि आप एक्टिव और पेसिव को समझ नहीं पाते हैं। लिखा जाता है एक्टिव में लेकिन उसका मतलब हो जाता है पेसिव में, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से जो है द टेंडेंसी टू एक्यूज क्रिटिक्स एंड डिट्रैक्टर्स ऑफ हैविंग अ डिजाइन टू प्रोवोक दिस अफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज स्प्रेडिंग अमंग ऑथोरिटीज अक्रॉस द कंट्री। कहा जा रहा है कि दुर्भाग्य से जो है ये जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति किस टाइप के, क्रिटिक्स को, यानी कि क्रिटिक्स आलोचक हो गए और डिट्रिक्स जो विरोधी हो गए, उन 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 पर उनको आरोप लगा, उस पर आरोप लगाना किस चीज़ का, कि उनकी वो जो है उनको उनकी एक साजिश है क्या करने की, प्रोवोक डिसअफेक्शन, यानी कि असंतोष को भड़काने की सरकार के खिलाफ, ठीक है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो प्रवृत्ति है कि जिसके तहत जो है जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं और जो डिट्रैक्टर्स हैं यानी कि जो विरोधी हैं, उन पर सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन यानी कि असंतोष भड़काने की साजिश करने का जो आरोप लगाया जाता है, ठीक है ना, वो फैल रहा है, स्प्रेडिंग अमंग ऑथोरिटीज़, वो जो है अथॉरिटीज़ के बीच जो है ये फैल रहा है ये टेंडेंसी, ठीक है ना, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में ये टेंडेंसी फैल रहा है, इसलिए ईज आया है यहाँ पर, ठीक है। टेंडेंसी किस पार्ट का टेंडेंसी, कि आप जो है क्रिटिक्स और डिटेक्टर्स पर आरोप लगाएं, आरोप किस बात का, तो एक्यूज के साथ जानते हैं कि ऑफ लगता है ये, ठीक है, एक्यूज समबडी ऑफ। तो वो क्या है, उनका उनका जो है एक डिज़ाइन है, एक साजिश है। वो साजिश क्या है कि यहाँ आरोप की बात हो रही है तो उसमें आरोप क्या लगाया कि उनको जो है वो साजिश रचते हैं कि सरकार के खिलाफ जो है डिसअफेक्शन फैलाने की, ठीक है ना। ये टेंडेंसी जो है ये स्प्रेड कर रहा है, ये फैल रहा है ऑथोरिटीज़ के बीच पूरे देश भर में। इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है कि जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो कहाँ पर है, लाइज मतलब है इन द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्वेश्चनेबल प्रोविजंस। देखिए ये जो संदिग्ध प्रोविजंस, जो प्रावधान है हमारे कानून के किताबों में, ठीक है ना, तो उसका जारी रहने में ही ये समस्या निहित है। जैसे कि सच एज द वन, जैसे कि एक समस्या, जैसे कि एक जो प्रोविजन है ऑन सेडिशन को लेकर, सेडिशन पर एक प्रोविजन जो है वो ऑन द स्टैट्यूट बुक, कानून की किताबों में। तो दोस्तों एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।